नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सेकंड जो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो हम दो चीजों के बारे में जो भी है हम जानेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अपने चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइव मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बिगिनर्स की यही बनी पड़ी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी आपके सामने डे चार्ट प्ले किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और हम इस चीज को कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ में, छोटे टाइम फ्रेम के साथ में। हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं एज ए बिगनर्स, ठीक है, जो आपके हमेशा ट्रेडिंग लाइफ में काम आएंगी और आपके ट्रेडिंग सेशन को इम्प्रूवमेंट करने वाली है, ठीक है। तो फाइनली आपके सामने बैंक निफ्टी का डे चार्ट लगा पड़ा है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप यहाँ से बैंक निफ्टी जैसे कि ये रिवर्सल आया था, ठीक है। जब ये अपसाइड का मोमेंटम था तो बैंक निफ्टी यहाँ से कई बार वापस आई, यहाँ से दो बार तीन बार करके वापस आ रही थी। के बाद जब यहाँ से सपोर्ट था इस लेवल में, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ अपसाइड का मोमेंटम तय कर लिया कि अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं ना तब एक अच्छी मोमेंटम आती है। क्या तो जब हमारे प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं जैसे कि FIIS, DIIS, ठीक है, जो ये प्रो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत करोड़ों में बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, करोड़ों में, हजार करोड़ों में, लाख करोड़ों में ये पोजीशंस बना करके, बड़ी बड़ी पोजीशंस बना करके ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वीकली मंथली एक्सपायरी के लिए ऑपरेट करते हैं। तो इनकी पोजीशंस कहाँ पे सबसे ज्यादा बनी होती है, सेलरों की, ठीक है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर दो चीज ही काम करते हैं, एक तो बायर हो गए, दूसरा सेलर हो गए। तो हमें इनके सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी होता हो जाता है जो ऑप्शन बाइंग ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये जी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखो बैंक निफ्टी यहाँ से दो बार रिवर्सल ले रही थी क्योंकि यहाँ सेलिंग का प्रेशर आ जा रहा था, यहाँ पे सेलर अग्रेसिव हो जा रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, अप साइड में एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। और इस जोन पर एक नया हाई, फ्रेश हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, जो 48,600 के पास का था, 600 500 के पास का था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम एक ओवर वैल्यूड मार्केट होने के कारण कुछ टाइम तक मार्केट सस्टेन कर रही थी कम से कम 5 से 600 पॉइंट के अंतर्गत। और बैंक एचडीएफसी में बैंक निफ्टी में एचडीएफसी की एक बैड न्यूज आती है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी सीधे 1500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है और के स्टॉप लॉस हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझना पड़ेगा कि जब किसी सपोर्ट का या फिर जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो सेकेंड टर्म में अगर रिवर्सल मूव आता है तो वो वहां पे सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस तो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी की बैड न्यूज आने की वजह से ये नीचे एकदम से मोमेंटम आता है 1000-2000 पॉइंट का, इनके स्टॉप लॉस हो जाते हैं इस लेवल के। और फिर दूसरे दिन ये अपना लॉस कवर करने के लिए एक बड़ी कैंडल नीचे तक बनाते हैं। अब क्योंकि स्टॉप लॉस हो गया इनके, ये जो सपोर्ट था ये टूट गया। अब ये बार बार यहाँ अगर आप डे चार्ट में देखें तो काफी बार अगर देखा जाए तो काफी टाइम्स ये रिवर्सल मूव यहाँ से आ रहे थे बार बार, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस जोन में अगर हम एक हॉरिजॉन्टल रे लगा करके देखा जाए तो 1 सेकेंड गाइस, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बार बार मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रही थी, ठीक है। मार्केट को बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, ये देखो कई बार यहाँ से नीचे आई है मार्केट, फिर जाके फाइनली इस जोन को ब्रेकआउट किया है। तो हाँ जी, ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे। तो ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, डे चार्ट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, आपको आइए व्हाट क्रिएशन, बड़े टाइम फ्रेम में क्या चार्ट क्रिएट कर रहा। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फाइनली हो चुका है, ठीक है। तो पहले हमने ये ट्रेंड लाइन लगा रखा था और इस ट्रेंड लाइन के पास से दो पर्सन हमको देखने को मिला। ये जो मैं सब आप डिस्टेंस बता रहा था, इसकी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिली हैं क्योंकि हम बताता है इस जोन में आकर के बैंक निफ्टी बार बार नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से सेलिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती थी और इस जोन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो
ये इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही थी बार बार, तो इस ट्रेंड लाइन में काफी अच्छी ट्रेड्स मिली। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो आप इस चीज को गौर कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंस है आपकी ऑप्शन बैंक ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो फाइनली अभी ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अब बैंक निफ्टी अपने अप्रोक्सीमेटली हाई के पास ट्रेड कर रही है, 500-600 पॉइंट वहां से करीब डाउन में है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश न्यू हाई लाने की तैयारी में है बैंक निफ्टी। इसमें आप कोई डाउट नहीं होने चाहिए, एक ये फ्रेश न्यू हाई बनाने की तैयारी में बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो चलो ये अभी तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि 15 मिनट चार्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम ट्रेड लें। तो अभी ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा चार्ट में ड्रॉ करते हैं कि क्या ये सारी चीजें काम करती हैं एक्चुअल में या फिर नहीं करती हैं। तो 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी के सामने आपका ये लगा पड़ा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कहाँ से सपोर्ट लेने वाली है। नेक्स्ट डे टुमारो मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी का थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी हो जाएगा और उसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी सीख जाएंगे। ठीक, तो गाइस यहाँ पे देखो ये चीज ना आपको समझनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी में इस मोमेंटम को समझना है। ये एक दिन मोमेंटम आया, फिर यहाँ ऊपर ही क्लोज कर दी, थोड़ा सा रिवर्सल मूव दे करके यही फाइनली क्लोज कर दी। ठीक है, और बैंक निफ्टी मॉर्निंग में अब ओपन होती है यहाँ 5 मार्च के दिन। ठीक है, और सीधा ओपन होकर के एक बड़ी बिग बायर कैंडल बनाती है और थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल आती है और इस जोन के पास से रिटर्न हो जाती है। क्यों रिटर्न हो जाती है? क्योंकि बायर अग्रेसिव हो गए यहाँ पे। ठीक, दैट इज सपोर्ट। ये 15 मिनट में ये छोटे टाइम फ्रेम में अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार इस चीज को गौर करना पड़ेगा कि कहाँ किस लेवल में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है और लेवल में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़े से बचेंगे और अच्छे बड़े प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो डाउन साइड से ये एक ट्रेंड लाइन आती है यहाँ से, जो कि 2-3 बार इसकी रिस्पेक्ट करी है, तो यहाँ भी इसकी रिस्पेक्ट करी है। ठीक, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है और अप लेवल में देखा जाए तो सेकंड अगर सपोर्ट का काम करने वाला है तो ये जोन, क्योंकि यहां ब्रेकआउट हुआ था 15 चार्ट में, तो इस जोन की भी रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी कर सकती है एक बारी। ठीक है, और करना ही करना है। अगर मंडे के सेशन में अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर के इस जोन का लो लगाती है तो बहुत अच्छी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ हम बाइंग करने वाले हैं। ठीक है, तो बाइंग का लेवल भी यहाँ हमको देखने को मिलेगा और एक अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि बैंक निफ्टी इस चीज की रिस्पेक्ट कर सकती है। पहला सपोर्ट तो ये है 15 मिनट चार्ट में मंडे सेशन के लिए। फर्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये है, फर्स्ट सपोर्ट ये रहेगा और सेकंड सपोर्ट ये रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इज आल्सो अप। अब ट्रेंड इज माय फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर करते भी है छोटी मोटी तो छोटी क्वांटिटी के साथ में हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को पकड़ के रखना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, तो थोड़ा सा इस लेवल में रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर सकती है थोड़े टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद सस्टेन करके बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक आउट कर सकती है। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद एक फ्रेश नए हाई की तैयारी में बैंक निफ्टी जो अपना मोमेंटम कैप्चर करेंगे यहाँ से हम, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है आगे बैंक निफ्टी जाने पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, होमवर्क ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल को हम बार बार रिमेम्बर करेंगे, याद रखेंगे इस जोन को, क्योंकि इस जोन में बैंक निफ्टी बार बार कंसोलिडेशन करके अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ कहीं ओपन होती है और थोड़ा सा ये फ्रेश लो लगाती है नीचे साइड में, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यहीं से कंसोलिडेशन करके करते हैं यहीं से मिल, और यहाँ से श्योरिटी हमको कहाँ मिल जाएगी जब इस लेवल का 48,100 150 का ब्रेकआउट हो जाएगा लेवल के बाद से हमको आगे एक नए हाई की अपॉर्चुनिटी श्योरिटी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इस लेवल के जितने भी हैं स्टॉप लॉस हो जाएंगे एक नए हाई का तैयारी बन जाएगी। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए,
ठीक है, अगर ऐसी प्रिपेयर्ड वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं डेली बना करके डालता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी भी हेल्प होती जाएगी। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।